सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव को जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया था। घर के बाहर फोर्स है, बैरिकेडिंग की गई है और यहां पर भयंकर प्रदर्शन। अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत भी करेंगे, कुछ कहेंगे, वो भी आपको हम सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी सरकार ने शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका। मतलब आज की तस्वीर है। अखिलेश यादव ने जेपी की जयंती के मौके पर जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर में माल्यार्पण करने का ऐलान किया था। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है, तार बिछाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। अखिलेश यादव घर के भीतर थे लेकिन अब बाहर आ चुके हैं। जी हां, समर्थकों के साथ उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया है। उनका कहना है कि इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है, हमें रोकने के लिए आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी। पिछले साल भी अखिलेश यादव ने जेपी की मूर्ति पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की कोशिश की थी। गेट फांद कर पहुंचे हुए थे, अंदर गए हुए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने पहले ही इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दी है, टाइट सुरक्षा व्यवस्था कर दी है कि अखिलेश यादव घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फिलहाल इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए ठीक है, दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह की सियासत हो रही है समझेंगे। अमृत, इससे पहले भी पिछले साल भी अखिलेश यादव ने कोशिश की थी माल्यार्पण की, लेकिन नहीं हो पाया। इस बार पुलिस ने इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, बैरिकेडिंग कर दी है कि घर से बाहर ही अखिलेश यादव नहीं निकल पाए थे। हालांकि अब निकले हुए हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे। क्या माजरा है ये, जरा मूर्ति पर माल्यार्पण का क्यों रोका जाता है उन्हें, बार बार ऐसा क्यों होता है? अमृत, देखिए, अब इसके सारे के सारे देखेंगे घटनाक्रम को तो आपको एक साल पहले जिसका आप जिक्र कर रहे थे तब जाना होगा। उस दौरान भी अखिलेश यादव जो है यहाँ पे जब जो कन्वेंशन बनाया गया है सेंटर जयप्रकाश नारायण के लिए, वहां पे ये दीवार फांद करके पहुंचे थे। और इस बार जब रात को वहां पहुंचे थे तो उससे पहले वहां पे टीन का शेड एक बहुत बड़ा लगा दिया गया था। दरअसल बीजेपी की तरफ से कहना है कि अखिलेश यादव जानबूझ करके मामले को खराब करना चाहते हैं और हर चीज को राजनीतिक रंग देने से बाज नहीं आते हैं। इसी के मद्देनजर सरकार मैं रोकना चाहूंगा, अमृत लौटूंगा। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। सोचिए, ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता
आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव और यूपी सरकार दूसरी बार आमने सामने। पिछले साल अखिलेश जेपीएनआईसी का गेट कूदकर, गेट फांदकर अंदर गए थे। जेपीएनआईसी का निर्माण सपा सरकार ने 2013 में शुरू किया था। 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण को लेकर जांच शुरू हो गई। इसके बाद से निर्माण अधूरा है, पब्लिक की एंट्री भी बंद है। इस बार भी अखिलेश यादव जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने भयंकर बैरिकेडिंग कर दी। सपा कार्यकर्ताओं ने बेड़ियां पहनकर प्रदर्शन भी किया है। अखिलेश यादव जमकर निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। जी हां, त्योहार मनाने से रोकने का आरोप यहां पर लगा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। इससे पहले अखिलेश यादव घर के अंदर थे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि क्या अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया है। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव बाहर आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर। हर साल हम देखते हैं कि जब जयप्रकाश नारायण जी की जयंती आती है तो सियासत होती है। पिछले साल अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांदकर कूद गए थे माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन इस बार बैरिकेडिंग कुछ ज्यादा है, पुलिस ने की है। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। अमृत, दूसरी बार ऐसा हुआ है जब अखिलेश यादव और यूपी सरकार जेपी की जयंती पर आमने सामने, किस तरह की सियासत है अमृत? ये मेरा सवाल वही रहेगा आपसे जो पहले था कि क्यों आखिर अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से रोका जाता है? देखिए, जब अखिलेश यादव का शासनकाल था, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, तब यहाँ पे जेपी को लेकर के उनके नाम को लेकर और उनके संस्था से जुड़ी एक सेंटर बनाने का फैसला लिया गया था। और उसके बाद इसका जो है एक टेंडर पास हुआ था, जिसके बाद से ये काम, चूँकि अखिलेश यादव को ये लगा था कि चुनाव होने तक जो है यह कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन यह कार्य अधूरा रह गया था। बाद में जब योगी सरकार आई तो इसने इस जो निर्माण कार्य हो रहे थे उसमें जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद इस काम को रुकवा दिया गया था। अखिलेश यादव इसी चीज की तब से लगातार जो है मसले को उठाते रहे हैं और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह है, जो कि उनके लिए किसी बहुत बड़े सेंटिमेंट की तरह, खासतौर जयप्रकाश नारायण जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को एक नई धारा दी, एक नई तेज दी, एक नई ऊर्जा दी, उनके लिए जब उनका जन्मदिन है, उन माल्यार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं, तब उन्हें रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का खौफ है कि कहीं इस चीज के चलते उनके ऊपर जो है
है उनके जो खास तौर पे कहा जाए उनकी साख पे एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह न लगे, इसलिए उन्हें इस चीज़ के लिए रोका जा रहा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो जयप्रकाश नारायण का सेंटर है इसे बनने नहीं देना चाहती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे बात आ जा रही है कि नैरेटिव कौन अच्छा गढ़ रहा है, किसके हक में यह बात जा रही है, इसको लेकर के लड़ाई है। पिछले साल भी अखिलेश यादव ने इस तरह की चढ़ाई की थी, तब वहाँ दीवार लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने दीवार फाड़ के अंदर गए थे, उनके समर्थक भी अंदर गए थे और उन्होंने वहाँ पे जो है जाकर के माल्यार्पण किया था। आज इस बार जो है पिछली रात को वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे बैरिकेटिंग बहुत ऊंची कर दी गई थी, वहाँ पे टीन के शेड लगा दिए गए थे, जिसके चलते उनकी नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने ऐलान किया कि वो सुबह किसी भी हालत में जयप्रकाश नारायण सेंटर पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान जो उनके घर के बाहर बहुत भारी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेटिंग कर दी गई और साथ ही साथ जो हमें सूचना मिली थी कि उनके चाचा शिवपाल यादव जो है वो भी जो है लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। उनका उम्मीद थी कि वो भी जो है सुबह के करीब जो है वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है ये मसला सामने है कि शिवपाल यादव भी जहां पहुंचना चाहिए था जयप्रकाश नारायण सेंटर के करीब, वहां भी नहीं पहुंचे हैं। तो इस मामले पूरी देखा जाए पुलिस जो है लखनऊ के जो गोमती नगर स्थित यह जो जयप्रकाश नारायण का सेंटर है पूरी बैरिकेटिंग की हुई है और जो सपाई समर्थक है उनका भी जो है कूच करना उधर शुरू हो चुका है और हर जगह पे जो है बैरिकेटिंग लगी है जहां से इनको रोका जा सके। सुमित। बिल्कुल अमृत, देखिए आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृत, आपसे समझना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है, आखिर किस तरह से माहौल खराब कर सकते हैं अखिलेश यादव? देखिए पूरा देखेंगे जयप्रकाश नारायण सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई ऐसी प्रतिमा है जहां पे माल्यार्पण कर दिया जा रहा है, जहां से कोई बात कह दी जा रही है और उसका असर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जयप्रकाश जो है चाहे बिहार हो काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं। वैसे तो देखेंगे तो समाजवादी आंदोलन का दौर एक जो है पूरे देश में रहा और जेपी उसके प्रमुख चेहरा रहे थे। उन्हीं के चलते कहा जा रहा है कि वो की फैक्टर थे जब इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। बाद में जयप्रकाश नारायण के ही कहा जाए शिष्य बने थे, मुलायम सिंह यादव हों चाहे आप देखेंगे लालू यादव हों, मतलब एक जयप्रकाश नारायण और लोहिया ब्रिगेड से निकले हुए ये लोग थे। बाद में मुलायम सिंह यादव ने और इन सब ने एक फैसला जो किया था कि जयप्रकाश नारायण उनकी राजनीति का एक बहुत बड़ा आधार है। कहीं ना कहीं देखेंगे भारतीय जनता पार्टी भी जयप्रकाश नारायण की शख्सियत को सम्मान देती है। मसला आकर के टिक गया कि जयप्रकाश नारायण की विरासत पे कौन जो है ज़्यादा हक जमा रहा है और इस चीज़ को लेकर समाजवादी चूंकि अपने आप को एक कहा जाए कि एक विरासत के तौर पे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप ठीक है देखिए समझिए, लेकिन जो उनके निर्माण कार्य को लेकर प्रतीक चिन्हों को जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें धांधली हुई है, सरकार ने इसको रोका है और आप इसे मुद्दा बना रहे हैं कि सरकार जयप्रकाश नारायण विरोधी है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की भी छवि खराब हो रही है। उनका कहना है कि आप बीजेपी के अपने अलग तर्क हैं, समाजवादी पार्टी के अपने अलग तर्क हैं, लेकिन हर साल जब जयप्रकाश नारायण की जयंती आती है तो इस तरह की सियासत हमें देखने को मिलती है।